Hello everyone, welcome again. So today we are going to learn about the human eye. So यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं कि accommodation टॉपिक और डिफेक्ट्स ऑफ विजन और उसकी करेक्शन के बारे में हम यहाँ पे स्टडी करेंगे. ओके, सो सबसे पहले हम देखते हैं कि accommodation क्या होता है. तो accommodation का मतलब होता है कि अगर किसी आई के अंदर ये एबिलिटी है कि वो दूर के ऑब्जेक्ट और पास के ऑब्जेक्ट को क्लियरली फोकस करके उसकी इमेज को ऑब्टेन कर रहा है रेटिना पे, दैट एबिलिटी ऑफ द आई इज नोन एज accommodation. सो एक नॉर्मल ह्यूमन आई के लिए जो रेंज होता है वो कितना होता है? पास के लिए होता है 25 सेंटीमीटर और दूर के लिए कितना होता है? इन्फिनिटी. तो इस रे डायग्राम में सबसे पहले देखेंगे कि दूर के ऑब्जेक्ट्स को ह्यूमन आई कैसे क्लियर करता है. तो दूर से जो ऑब्जेक्ट मतलब दूर पे जो ऑब्जेक्ट रखे हैं, इन्फिनिटी पे जो ऑब्जेक्ट रखे हैं, उनसे जो रेज आते हैं वो पैरेलल होते हैं. पैरेलल रेज जब यहाँ पे आएंगे तो कॉन्वेक्स लेंस से वो कन्वर्ज होंगे. कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्ज करने के लिए क्या करेगा? आई लेंस को थिन कर देगा और सिलियरी मसल्स रिलैक्स हो जाते हैं और उस केस में लिगामेंट जो है टाइट हो जाता है. तो यहाँ आई लेंस अगर थिन हो रहा है तो उसका फोकल लेंथ बढ़ जाएगा और उसका कन्वर्जिंग पावर कम हो जाएगा. तो इस तरीके से आई जो है दूर के ऑब्जेक्ट को फोकस कर सकता है क्लियरली ऑन द रेटिना. नाउ कम टू द नियर बाय ऑब्जेक्ट. नियर बाय ऑब्जेक्ट को फोकस करने के लिए आई लेंस को थिक होना पड़ेगा, लिगामेंट उस केस में लूज हो जाएगा और सिलियरी मसल्स क्या हो जाएंगे? कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है, तो डाइवर्जिंग रेज आता है नियर बाय ऑब्जेक्ट से, वो पहले यहाँ पे कन्वर्ज होगा, फिर उसके बाद उसकी इमेज को हम क्लियरली यहाँ पे ऑब्टेन कर सकते हैं. और रेंज मैंने ऑलरेडी पहले एक्सप्लेन कर दिया कि 25 सेंटीमीटर से लेके इंफिनिटी तक रेंज होता है. डिफेक्ट्स ऑफ ह्यूमन आई में क्या है? पहले हम देखते हैं मायोपिया. मायोपिया इज नोन एज शॉर्ट साइटेडनेस और नियर साइटेडनेस. इसमें पर्सन दूर के ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख नहीं सकता लेकिन पास के ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख सकता है. उसका रीजन क्या है? कन्वर्जिंग पावर ज्यादा हो जाता है और आई बॉल थोड़ा सा लंबा हो जाता है. करेक्शन क्या है? वी कैन यूज कॉन्केव लेंस टू इंप्रूव द मायोपिक आई. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पैरेलल रेज जो दूर से आ रही हैं वो इमेज उसका रेटिना के थोड़ा पहले बन रहा है, इसलिए वो क्लियर नहीं दिखाई देता है. लेकिन यहाँ पे जो पास में ऑब्जेक्ट है उसके लिए यहाँ पे इमेज जो है क्लियरली जो है बन रहा है कहाँ पे? रेटिना पे. तो इस वाले पॉइंट को क्लियर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? यहाँ पे कॉन्केव लेंस लगाते हैं. कॉन्केव लेंस रेज को डाइवर्ज करता है और इस कॉन्वेक्स लेंस के कन्वर्जिंग पावर को बढ़ा देता है. ठीक है, सॉरी कम कर देता है, इसलिए रेटिना पे इमेज फॉर्म हो जाता है और इस तरीके से मायोपिक आई को हम करेक्ट कर सकते हैं. नेक्स्ट डिफेक्ट इज हाइपरमेट्रोपिया, जिसमें कि कन्वर्जिंग पावर आंख का कम हो जाता है, आई बॉल थोड़ा शॉर्ट हो जाता है. इस वजह से पर्सन पास के ऑब्जेक्ट को क्लियरली नहीं देख सकता, लेकिन हाँ वो दूर के ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख सकता है. तो पास का यहाँ पे जो 25 सेंटीमीटर रेंज होता है वो बढ़ जाता है और जो इन्फिनिटी वाला पॉइंट है वो उतनी जगह रहता है. तो इसको करेक्ट करने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या लगाते हैं? कॉन्वेक्स लेंस. कॉन्वेक्स लेंस की वजह से क्या होता है? यहाँ पे जो कन्वर्जिंग पावर है जो कम था वो बढ़ जाएगा और जो इमेज पहले बिहाइंड रेटिना फॉर्म हो रहा था वो अब एग्जैक्टली ऑन द फ्रंट ऑफ द रेटिना फॉर्म होगा. नियर बाय ऑब्जेक्ट इस तरीके से उसे क्लियर दिखाई देंगे, फार ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्लियर दिखाई दे रहे थे. तो इस तरीके से हम हाइपरमेट्रोपिया को क्लियर मतलब करेक्ट कर सकते हैं और ये उसके रीजंस होंगे. ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस.